नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं रेखीय समीकरण को कैसे हल करें। बच्चों, आपको अगर रेखीय समीकरण को हल करने में कोई भी दिक्कत या समस्या होती है तो आप ये वाला बेसिक वीडियो देख ले शुरू से आखिरी तक, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम आपको पक्षांतर के नियम को समझाएंगे और पक्षांतर के नियम के साथ साथ रेखीय समीकरण को कैसे हल करा जाता है ये सिखाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले हम समझते हैं कि पक्षांतर करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगर प्लस वाली संख्या है उसको अगर बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ध्यान रखना प्लस वाली संख्या माइनस में बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लूं मैं x प्लस 2 बराबर 3 है। तो ये देखो प्लस वाली संख्या 2 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। ये प्लस का 2 बराबर के उधर पक्षांतर होके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आया, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आया। प्लस वाली संख्या को बराबर के उधर पक्षांतर करने पर माइनस वाली संख्या में बदल जाती है। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाली संख्या को बराबर के उधर पक्षांतर करते हैं तो वो जाके प्लस में बदल जाती है। कैसा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y माइनस 3 बराबर में 2। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 3 है, अब इसको हम बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 पहले से है। अब ये माइनस का 3 है ना, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर आकर प्लस का 3 हो गया। तो y बराबर देखो दोनों संख्या प्लस में तो जुड़ जाएगी, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो प्यारे बच्चों y का मान क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। क्या करा हमने, प्लस वाली संख्या को बराबर के उधर भेजा तो वो माइनस में हो गई और माइनस वाली संख्या को बराबर के उधर भेजा तो वो प्लस हो गई। अब देखते हैं गुणा और भाग के नियम में संख्याएं कैसे पक्षांतर होती है। तो बच्चों देखो, जब भी गुणा वाली संख्या को बराबर के उधर पक्षांतर किया जाता है तो वो काय में बदल जाती है, भाग में बदल जाती है। एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5a बराबर 10। अब हमको a का मान निकालना है तो ये जो 5 है ना, a के गुणा में है। जब भी अचर और चर राशि के बीच कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो मतलब उनके बीच गुणा का चिन्ह है। अब गुणा की वाली संख्या को बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके क्या लग जाएगी, भाग लग जाएगी। तो 10/5 हो जाएगी। अब 10 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो प्यारे बच्चों a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब लेते हैं हम भाग वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर जाके क्या लगेगी, वो गुणा हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं p/4 बराबर में 7 है। तो अब हमको p का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर p के बटे में है 4, बटे में है मतलब भाग में है। तो इस 4 को हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके क्या लग जाएगा, गुणा लग जाएगा, क्योंकि ये भाग में था। अब भाग वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो इनका गुणा हो जाएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। प्यारे बच्चों p का मान क्या निकला, 28 हो गया। तो देखो गुणा के चिन्ह को पक्षांतर करेंगे तो भाग में और भाग के चिन्ह को पक्षांतर करेंगे तो गुणा में। यहाँ पर देखो 5 यहाँ गुणा में था, इधर आके भाग लग गया। और यहाँ पर देखो 4 भाग में था तो बराबर के उधर पक्षांतर करके गुणा में लग गया। अब देखते हैं इस नियम पर आधारित कुछ उदाहरण जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और आपको रेखीय समीकरण को हल करने में कभी भी कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 बराबर 7। तो प्यारे बच्चों हमको इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो हम बाकी वैल्यू को पक्षांतर करेंगे। अब देखो पक्षांतर करने में प्लस वाली संख्या बराबर के उधर जाके माइनस की हो जाती है और माइनस वाली संख्या को बराबर के उधर पक्षांतर करते हैं तो प्लस में जाके बदल जाती है। और गुणा वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर जाके भाग लगेगा और भाग वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर जाके गुणा लगेगा। देखो क्वेश्चन पहला, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, हमको दिया क्या है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है बच्चों, x माइनस 2 बराबर 7 दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस 2 बराबर 7।
तो देखो हमको x का मान निकालना है ना, तो हमको बाकी संख्याओं को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का 2 है, माइनस के 2 को बराबर के जब उधर पक्षांतर करेंगे तो ये -2 बराबर के उधर जाके +2 हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 7। अब इस -2 को पक्षांतर कर रहे हैं तो ये बराबर के इधर आके +2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो 7 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, तो प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ देते हैं और चिन्ह भी कौन सा लगाते हैं, प्लस का। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस समीकरण को हल करने पर x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, y + 3 = 10 है। तो प्यारे बच्चों इसमें हमको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम हल, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो दिया है y + 3 = 10 हमको दिया है। फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चों हमको y का मान निकालना। तो आइए y का मान निकाल लेते हैं। तो देखो हम एक बार समीकरण लिख लेंगे, y + 3 बराबर क्या है, 10 है। तो बच्चों हमको y का मान निकालना है ना, तो हम बाकी संख्याओं को पक्षांतर कर देंगे। देखो यहाँ पर y + 3 है, ये 3y के साथ प्लस में है, तो इसको जब अब यहाँ पर देखो ये 3 प्लस का है, इसको बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो y बराबर 10 लिखेंगे, यहाँ पर ये प्लस के 3 को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर जाके -3 हो जाएगा। मतलब कि प्लस वाली संख्या को पक्षांतर करते हैं तो वो माइनस हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये 10 प्लस का है और 3 माइनस का है, जब भी असमान चिन्ह हो जाए तो हमको घटाना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 3 घटाए कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब ये 7 प्लस का या माइनस का, तो देखो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा। तो y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 7 आ गया। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 6 बराबर z + 2 है। तो हमको इसमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, 6 बराबर z + 2। अब ज्ञात करना है, लिख लेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको z का मान ज्ञात करना है। तो आइए निकाल लेते हैं z का मान। यहाँ पर लिखेंगे हम 6 बराबर z + 2। अब z का मान निकालना है ना, तो ये +2 को हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों z को हम यही रहने देंगे और बराबर की इधर क्या है, 6। अब ये प्लस का 2 बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब देखो 6 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटा देंगे। तो देखो 6 में से 2 को घटाए कितना बचा, 4 बचा, और बड़ी संख्या प्लस की है तो ये 4 भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, और बराबर में क्या है, z है। तो प्यारे बच्चों z का मान कितना आ गया, 4 आ गया। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा है, 6x बराबर 12 है। तो हमको इसमें x का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं। देखो हमको दिया है, क्या दिया है, 6x बराबर 12 दिया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, x का मान ज्ञात करना है। तो हम निकाल लेते हैं x का मान। देखो यहाँ पर एक बार उतार लेंगे, क्या देख लेंगे, 6x बराबर 12। तो हमको इस x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो हमको ये 6 को पक्षांतर करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर 6 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। जब भी ऐसा हो कि अचर और चर राशि के बीच कोई भी चिन्ह नहीं हो तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है, और गुणा वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर जाके भाग लगेगी। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 12/6, ये 6 गुणा में था, बराबर के उधर पक्षांतर किया तो भाग में चले गया। अब देखो 12 में 6 का भाग दे देते हैं, मतलब कि 6 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 12 आ जाए, तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 का पहाड़ा 2 बार बोला, मतलब 2 बार भाग चले जाएगा। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां है, t/5 बराबर 10 है। तो हमको इसमें मान निकालना है, किसका, t का मान निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं t का मान। देखो दिया है, पहले क्या लिखेंगे, हल दिया है,
तो हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, t/5 बराबर में 10, ये हमको दिया है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसमें t का मान ज्ञात करना है। तो हम t बराबर क्वेश्चन मार्क ये लिख लेंगे, क्योंकि हमको t का मान निकालना है। एक बार जो देखिए समीकरण दिया है वो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम, t/5 बराबर 10। अब देखो बच्चों, ये t के बटे में है 5, बटे में मतलब भाग में है, और भाग वाली संख्या को बराबर के उधर जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर जाके वो गुणा लगती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, t बराबर 10, ये 5 भागित में है, यहाँ पर बराबर के उधर जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब 10 गुणित क्या है, 5 है, तो 10 गुणित 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 50 आ जाएगा। तो t का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x/3 बराबर 18। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो दिया है हमको, क्या दिया है, 2x/3 बराबर 18, ये दिया है। उसके बाद देखो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो हमको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, ये लिख लेंगे हम, x का मान ज्ञात करना है। अब उसके बाद देखो एक बार समीकरण को फिर से उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x/3 बराबर 18। अब हमको x का मान निकालना है ना, तो x के जो गुणा भाग जोड़ घटाव में जो भी संख्या है उसको पक्षांतर करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इस 3 को पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखो ये 3 यहाँ पर बटे में है, मतलब भाग में, उधर जाके क्या लगेगा, गुणा लगेगा। तो 2x बराबर 18 गुणित 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ भाग में था, बराबर की तरह के गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये 2 है ना x के गुणा में, अब गुणा वाली संख्या बराबर की उधर जाके क्या लगेगी, भाग लगेगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणित 3 बटे 2, गुणा में थी यहाँ आकर भाग में आ गए। अब इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 नवे 18। तो x बराबर क्या बचा, 9 गुणित 3। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना आ गया, 27। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां है x/2 प्लस x/3 बराबर 5 है। तो हमको x का मान निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हल दिया है लिख लेंगे। क्या दिया है, x/2 प्लस x/3 बराबर 5, ये हमको क्या है, दिया है। ज्ञात करना है, में क्या लिखेंगे, हमको x का मान निकालना है, ये लिख लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार समीकरण को और लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x/2 प्लस x/3 बराबर 5। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे। तो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बटे में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। फिर 2 का भाग हम 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना x हो जाएगा, 3x। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखो इस 3 का भाग 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उस 2 का गुणा x में करेंगे, कितना x हो जाएगा, 2x, और बराबर में क्या है, 5 है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x 2x, कितना x हो गया, 5x। बटे में क्या है, 6, बराबर में 5। अब यहाँ पर देखो x का मान निकालना है ना, तो ये 6 और 5 को हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं पक्षांतर। देखो x बराबर क्या है, 5। ये 6 भाग में ही इधर आके गुणा लगेगा, और ये 5 गुणा में ही इधर आके भाग लगेगा। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर क्या आया बच्चों, 6 आया। तो x का मान कितना आ गया, 6। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां है 3/7 प्लस x बराबर में 17/7 है। पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको वो लिख लेंगे। 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो ज्ञात करने में क्या लिख लेंगे हम, x बराबर क्वेश्चन मार्क, जो कि हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हल करेंगे। देखो 3/7 प्लस x बराबर में 17/7। अब देखो हमको x का मान निकालना है, तो ये 3/7 को पक्षांतर करना पड़ेगा।
तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो बराबर 17/7, ये प्लस का 3/7 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3/7 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर हर क्या है, समान है। अगर हर समान है तो लघुत्तम वही का वही आ जाता है। यहाँ x बराबर हो जाएगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा 7, और यहाँ हर बराबर होना तो ऊपर जैसी वैल्यू है वैसे की वैसी लिख देंगे हम। यहाँ पर 17 माइनस है तो माइनस और 3 है तो 3। अब यहाँ पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 14 बचेगा, और बटे में क्या है 7 है तो लिख देंगे। अब देखो 14 में 7 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। इस प्रकार हम एक चर वाले रेखीय समीकरण को बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।